भसुरारी गांव की कहानी। कबूतर और उसका मालिक। रामपुर नाम का एक छोटा सा हरा भरा गांव था। उस गांव में मिट्टी के घर, आम और पपीते के पेड़ और सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। उसी गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। रमेश के घर में उसका सबसे प्यारा साथी था, एक सफेद कबूतर। वह कबूतर बचपन से ही रमेश के साथ रहता था। रमेश उसे दाना डालता, पानी पिलाता और बहुत प्यार करता। कबूतर भी रमेश से बहुत प्रेम करता था और हर सुबह उसके कंधे पर बैठकर गुटरगून करता था। एक दिन की बात है, रमेश के आंगन में एक पका हुआ पपीता लगा था। रमेश ने सोचा कि आज वह आधा पपीता खाएगा और आधा अपने प्यारे कबूतर को देगा। वह पपीता काटने ही वाला था कि तभी उसे पड़ोसी ने आवाज दे दी। रमेश कुछ देर के लिए बाहर चला गया। उसी समय कबूतर की नजर पपीते पर पड़ी। पपीता बहुत मीठा और खुशबूदार लग रहा था। कबूतर अपने लालच पर काबू नहीं रख पाया। उसने सोचा, थोड़ा सा खा लूंगा, मालिक को क्या पता चलेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा करते करते कबूतर ने पूरा पपीता ही खा लिया। उसका पेट भर गया और वह एक कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद रमेश वापस आया। उसने देखा कि पपीता गायब है। जब उसे पता चला कि सारा पपीता कबूतर ने खा लिया है, तो रमेश को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर उसने कबूतर को डांटा और मार दिया। कबूतर बहुत डर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि उसने लालच करके बहुत बड़ी गलती की है। उधर रमेश भी थोड़ी देर बाद शांत हुआ। जब उसने कबूतर को कांपते और दुखी देखा, तो उसका दिल भर आया। रमेश ने सोचा, मैंने गुस्से में आकर गलत किया। वह तो मेरा दोस्त है। उसने कबूतर को अपने हाथों में उठाया, प्यार से सहलाया और माफी मांगी। कबूतर भी रमेश के कंधे पर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे से सीख ली। कबूतर ने सीखा कि लालच बुरा होता है और रमेश ने सीखा कि गुस्से में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।